अपने मत को बेच देते हैं, गलत आदमी को निर्वाचित कर देते हैं। को जो है अपना निर्वाचित प्रतिनिधि पैसे लेकर नहीं चुनना चाहिए, बिना पैसे लेकर चुनना। ये तो हाजी बबलाई बता सके। कांला में कम से कम 5 लोग बीजेपी के टिकट के दावेदार बनकर आ रहे हैं। आप भी उनमें 12 बजे के बाद हिंदू मुस्लिम पर चुनाव आ जाता है। फालतू की बातें करते हैं, हम जो है क्या डिग्री कॉलेज बनवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपकी बिरादरी से एक और चेयरमैन पद के दावेदार बनकर कुछ नहीं होगा। अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव शायद। मैं मोहम्मद शहजाद डिस्कवरी न्यूज का प्रोग्राम इंटरव्यू लेकर हाजिर हूं आप कांला वासियों की खिदमत में। आज हमारी चुनावी चर्चा होगी जनाब जाहिद राज साहब से, जो कि सभासद भी रह चुके हैं कांला नगर पालिका से और 2 बार उन्होंने चेयरमैनी चुनाव भी लड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा डिस्कवरी न्यूज चैनल पर। मैं भी आपके चैनल का वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति में काफी पुराने आप हैं, तकरीबन 18 साल की एज से आप सभासद भी रहे, उसके बाद 2 बार आपने कांला की चेयरमैनी का चुनाव भी लड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। किस नजरिए से आप कांला की राजनीति को देखते हैं? कांधले का दुर्भाग्य है कि जनता यहाँ पर अपना मतदान, अपने मत का सही उपयोग नहीं कर पाती। अपने मत को बेच देते हैं, गलत आदमी को निर्वाचित कर देते हैं। तो दुर्भाग्य ही है ये कांधले का। मतलब जनता अपना मत बेच देती है। ऐसा तो कहीं नहीं होता। कांधले में तो होता है। कांधले में आप ये खुला खुला इल्जाम जनता को दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहा हूँ, सबको नहीं दे रहा हूँ जी, सबको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग अपना मत बेच देते हैं और उससे जो है सही प्रतिनिधि नगर पालिका में नहीं पहुंच पाता। लेकिन जनता जनार्दन होती है, अपने मत का और अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के बाद ही वो अपना नेता चुनती है। आपकी बात बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनता को जो है अपना निर्वाचित प्रतिनिधि पैसे लेकर नहीं चुनना चाहिए, बिना पैसे लेकर चुनना चाहिए। आपका कहना है कि जो लोग वोट बेच देते हैं उनको बेचना नहीं चाहिए। जैसा कि कांला में पिछले 10 सालों से कुछ आरोप लगते आ रहे हैं अक्सर कि विकास नहीं हुआ, क्या आपकी नजरों से अगर देखें तो विकास हुआ है या नहीं? देखो, विकास की जहां तक बात है, हमारे माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी 5 वर्ष पहले रहे, अब पुनः 5 वर्ष के लिए फिर चुने गए। जो यहाँ का निवर्तमान चेयरमैन है, ना तो उसने नगर विकास मंत्री से मुलाकात करी, ना माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी कि भाई आप हमें पैसा दो, हमारा नगर बहुत पिछड़ा हुआ है। जब हम सरकार से नहीं बात करेंगे तो हमें पैसा कहाँ से मिलेगा? पिछली योजना में जब चेयरमैन साहब थे तो समाजवादी की सरकार थी। वो समाजवादी की सरकार में तो मिलते थे ये आजम खां से, उस टाइम पैसा आया है। लेकिन इस सरकार में जब ये मिले ही नहीं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है। नगर विकास मंत्री पूरे प्रदेश का नगर विकास मंत्री है, वो किसी पार्टी का नहीं है, सबके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो जनप्रतिनिधि ने जिसे चुन के भेजा नगर पालिका में, उसे जो है विभाग से संबंधित नगर पालिका का शहरी विकास नगर विकास मंत्री होता है, उससे मिलकर नगर की समस्याएं बतावें, पैसा मांगे, तभी तो विकास होगा। जब हम मिले ही नहीं तो फिर पैसा कहां से आएगा? पैसा थोड़ा बहुत पैसा आया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के नगर मंत्री से नहीं मिले, तो मतलब ये मिलते क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्यों है? कांले के विकास में अगर मिलना जरूरी है तो मिलते क्यों नहीं? ये तो हाजी बबलाई बता सके, वर्तमान चेयरमैन के क्यों नहीं मिला। आप मंडी समिति के भी अध्यक्ष हैं, व्यापार संघ के। बिल्कुल। वो कौन से कार्य आपने कराए मंडी समिति को लेकर जो एक मिसाल कांला के सामने हो कि उन्होंने भी वहां कार्य कराए और कांला को भी वो विकास दे सकते हैं? देखो, मैं मंडी समिति का व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ, मेरे पास सरकारी पोस्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मंडी 1999 में अस्तित्व में आई। तब यहाँ पे 5-6 दुकानें थी। उसके बाद हमने मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष रहते हुए 25 दुकानों का निर्माण कराया और अभी भी प्रस्ताव भेजा है निर्माण का, 15-20 दुकानें और बनेंगी। तो मैं कोई सरकारी पोस्ट पे तो हूँ नहीं, व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैंने प्रशासन को, शासन को
मंडी की समस्या से समय समय पर अवगत कराता रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। 10 साल आप कांग्रेस में रहे, उसके बाद आपने बीजेपी ज्वाइन की। क्या जी। खामियां आपको लगी उधर कांग्रेस में कि बीजेपी में आना पड़ा? खामियां तो बहुत थी। जब मैं कांग्रेस में था तो संगठन हमारी बात नहीं सुनता था। जब संगठन बात नहीं सुनता था, क्योंकि निचला कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता ही बड़े पदाधिकारियों को अवगत कराता है समस्याओं से, और जब वो समस्याओं से अवगत करा रहा, उसका निदान नहीं हो रहा, तो फिर वहां रहने से कोई फायदा नहीं था, और फिर मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आपने कैसा महसूस किया? कहीं आप खाली कांडला चेयरमैनी टिकट पाने के लिए तो नहीं आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। टिकट लेने के लिए नहीं आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से प्रभावित होकर आया हूँ। मैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार प्रसार का पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उन सब का जो है घर घर, नगर में, देहात में, गांव में, सब जगह प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन जिन मुस्लिमों के दिमाग पे बीजेपी का एक विरोध रहता है, उसको कहाँ आप खत्म करेंगे? किस तरह से करेंगे? हो गया, काफी हो गया है। बताइए, आप जब से योगी जी की सरकार आई, माननीय प्रधानमंत्री जी 10 वर्ष होने जा रहे हैं, और इन्हें भी जो है 6-7 साल हो गए, कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ। कहीं सब अमन चैन है, सब भाईचारे से रह रहे हैं। कांडला में कम से कम 5 लोग बीजेपी के टिकट के दावेदार बनकर आ रहे हैं। आप भी उनमें शामिल हैं। बिल्कुल। लेकिन किस तरह से पार्टी निर्णय लेती है कि किसके पास टिकट जाए? देखो, हमारा संगठन में जो है बहुत बड़ा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, आरएसएस है, पार्टी है, पार्टी के प्रकोष्ठ हैं। वो हाईकमान को, प्रदेश अध्यक्ष को, संगठन महामंत्री को, जिला अध्यक्ष को अवगत कराएंगे कौन प्रत्याशी अच्छा है, और उनकी रिपोर्ट पर ही हमारे प्रदेश संगठन क्या कहते हैं, निर्णय लेगा। आपने 2017 में पूरे जोर-शोर से चुनाव लड़ा है कांडला चेयरमैनी का। हम्म। आखिर कहाँ कमियाँ रही कि वो जो आपका समाज बिरादरी है, वो भी पूरे तरीके से वोट नहीं दे पाया? नहीं, हमारे समाज ने वोट दी है। जब चुनाव होता है तो ये मैंने जो 2 चुनाव लड़े हैं वो ध्रुवीकरण हो गया, पोलराइजेशन हो गया। 12 बजे के बाद हिंदू मुस्लिम पर चुनाव आ जाता है, और हमारे कुछ मुस्लिम भाई हैं वो इस तरह की अफवाह फैला देते हैं। उससे जो है ध्रुवीकरण जो होता है, ध्रुवीकरण होने से जो है हम लोग जीत नहीं पाए। कांडला की राजनीति में पिछले 10 साल से तो आप कांडला चेयरमैनी के लिए हैं। हम्म। तो कहीं न कहीं लोगों की सेवाएँ भी आपने की होगी। वो बिल्कुल की। कौन-कौन से कार्य हैं, आप बता सकते हैं? आज भी कह रहे हैं, किसी का राशन कार्ड हो, किसी का बैंक खाता खुलवाना हो, किसी का सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा हो, ब्लॉक में कोई काम नहीं हो रहा, बैंक में नहीं हो रहा, नगर पालिका में नहीं हो रहा, जो जहां जहां का जो काम बताते हैं हम सक्षम है, फोन पे करा देते हैं, हमें जाने की भी जरूरत नहीं है। यानी कि सत्ता कहीं न कहीं आपकी है, उस दम पर आप कार्य करा देते हैं। नहीं, सत्ता तो है, बिना सत्ता के भी हम इतने सक्षम हैं कि हम जो है कि हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों के तहत हम जो अधिकारी पे, शासन पे, प्रशासन पे दबाव बनाते हैं, कानून के दायरे में बनाते हैं, सही बात के लिए बनाते हैं, गलत बात की हम सिफारिश करते ही नहीं, और सही बात का हमारा अधिकारी की हिम्मत नहीं जो हमारा काम रोक दे। पिछले 10 सालों में जो कांडला में तरक्की हुई है, विकास हुआ है, आपकी नज़रों से वो कैसा है? किस तरह से आप उसको देखते हैं? नहीं, देखो, कान्हा नगर पालिका जो है बहुत पुरानी नगर पालिका है, और यहाँ पर हमारी नगर पालिका की आमदनी नहीं है। आमदनी ना होने की वजह से, और जो नगर पालिका है, किराना है, शामली है, या क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो जिले में 2 ही हैं। खतौली थी पहले, मुजफ्फरनगर में लगती जी, थी। कि शामली, हाँ, कैराना तो और 3 कांडला नगर 3 पालिकाएं हैं। जी। उन तीनों नगर पालिकाओं में कान्हा नगर पालिका की कोई आमदनी नहीं है। जब आमदनी नहीं है तो फिर जो है कहाँ से विकास हो जाएगा। हमें अपनी नगर पालिका को कॉमर्शियल बनाना चाहिए। कमर्शियल बनाना चाहिए। हाँ। वो कौन से तरीके होने चाहिए कि जिससे कि नगर पालिका की आमदनी हो, कांडले में विकास हो? उसके लिए हमें जो है सभी नगर के लोगों को, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन सबको जो है बैठ कर एक ट्रस्ट, एक संस्था बनानी चाहिए नगर पालिका के नाम से, और एक अच्छा सा प्रोडक्ट निकालना चाहिए छोटे लेवल पर,
और जब हम छोटे लेवल पर कोई नगर पालिका के नाम से, जैसा आंवले का ही मुरब्बा है या अचार है या सेब का मुरब्बा है या और भी बहुत चीजें हैं, विचार मंथन करके एक प्रोडक्ट बनाया जाए नगर पालिका के नाम से और वो मार्केट में निकाला जाए और उससे आमदनी होगी। धीरे 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 नगर पालिका का बहुत बड़ा प्रोडक्शन निकल जाएगा, पूरे देश में फैल जाएगा। तो पूरे देश में जब फैलेगा, आमदनी होगी तो विकास होगा, विकास होगा तो जनता के बल्ले यानी बल्ले कि होंगे। अगर नगर पालिका को एक व्यापारी चेयरमैन मिल जाए हाँ, तो ये मुमकिन है, तरक्की वाला रास्ता। बिल्कुल संभव है, पॉसिबल है। अगर व्यापारी वर्ग का कोई चेयरमैन जाकर नगर पालिका में बैठ गया तो नगर पालिका को कॉमर्शियल बना देगा। इल्जाम लगते रहते हैं कि गुजरात के लोग व्यापारी होते हैं, कहीं ना कहीं देश बेच दिया है। नहीं, ये सब गलत बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने, और जहां जहां भी हमारी सरकार है, देखो विपक्ष तो आरोप लगाता ही है। ये तो विपक्ष में जब हम रहते थे तो हम भी आरोप लगाते थे, आज विपक्षी हमारे पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो राजनीति है, तो होती रहती है। कांडला में अगर आपको मौका मिल गया, कांडला चेयरमैनी के लिए बीजेपी अगर आपको टिकट देती है, तो कांधले के विकास के लिए कोई एजेंडा जरूर आपके पास होगा। वो एजेंडा कौन सा है? देखो, ये जो कुछ फालतू की बातें करते हैं, हम जो है क्या कि डिग्री कॉलेज बनवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सबसे पहली प्राथमिकता है नगर में सफाई, पानी, सड़क, बिजली। अगर ये चेयरमैन ये चीज भी दे दे तो जनता उसमें भी संतुष्ट हो जाएगी। ये चीज भी नहीं दे पाए जितने भी चेयरमैन आए, ना सड़क अच्छी है, ना पानी है, ना बिजली है, ना सफाई है। अगर ये चीज भी चेयरमैन दे दे तो कानले की जनता को और कुछ चाहता ही नहीं। और कुछ नहीं चाहिए, रोजगार की तरफ भी कांधले का इशारा किया जाता है वो चेयरमैनों के नगर जरिए। पालिका के हाथ में नहीं है रोजगार का मामला। नगर पालिका रोजगार तो, अगर नगर पालिका कॉमर्शियल होगी तो रोजगार सब तक ही मिलेगा। अगर नगर पालिका कॉमर्शियल नहीं होगी तो नगर पालिका कहां से रोजगार दे देगी? उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है ये मामला। दूसरे जो उम्मीदवार हैं वो डिग्री कॉलेज बनवाना, मैरिज होम बनवाना और यहाँ तक कि स्टेडियम बनवाने तक के वादे कर रहे हैं। नकारात्मक बात कर रहे हैं। यानी कि कोशिश की जा सकती है उनको बनवाने की, नहीं आप बन उससे पाना भी पल्ला झाड़ रहे हैं। इनसे नहीं बन पाना। ऐसी बात करनी चाहिए जो पॉसिबल हो, जो संभव हो। जो संभव हो। हाँ, यानी कि जो चेयरमैन का एक दायरा है, हाँ, आप उसमें रहकर काम और विकास करा सकते हैं। बिल्कुल। आपकी बिरादरी से एक और चेयरमैन पद के दावेदार बनकर आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी वोटों को उधर खिसका ले वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव शायद विड्रॉ कर दें। शायद आप उनको मना लें मना लें। या विड्रॉ कर दें आपके हाँ, सामने। हाँ, यानी कि आप एक चेहरा होगा हाँ उस जी, वक्त। हाँ जी। कांधला की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो कांधले की जनता को मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई, आप, मताधिकार है आपका, और ये मताधिकार राष्ट्रपति का भी वही है, आप जनता का भी वही है। तो अपने मताधिकार का सोच समझकर प्रयोग करें, सोच समझकर वोट दें। जो अच्छा प्रत्याशी हो उसको वोट दें, जो नगर का विकास करा सके। मुझे टिकट मिला तो मुझे पूरी आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नगर की जनता मुझे वोट देगी, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ, साफ सुथरी छवि का आदमी हूँ। और मुखालिफ तो मेरे ऊपर कोई आरोप लगाते हैं वो निराधार आरोप है, उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। डिस्कवरी न्यूज के प्रोग्राम इंटरव्यू में आज आप मुखातिब थे जनाब जाहिद राज साहब से, जो कि कांडला में एक बीजेपी नेता भी हैं और एक जिम्मेदार भी हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार मंत्री भी हैं और जिला उपाध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। अगर बीजेपी उनको टिकट देती है तो उसके बाद वो कांडला नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु आने के लिए तैयार हैं। इसी तरह की अगर और वीडियो आप तक वक्त रहते पहुंचे, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। दोबारा अगली वीडियो लेकर फिर हाजिर होता हूं मैं सोहराब मलिक और गुफरान वकील के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।